Abhigyan Shakuntalam, also known as the recognition of Shakuntala and the sign of Shakuntala. अगले 10 मिनट में हम अभिज्ञान शकुंतला की स्टोरी और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी वन लाइनर पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Hello everyone, this is Dr. Sanjana Singh and you are watching the second lecture of HPSC Assistant Professor Series. इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम की, वन लाइनर क्वेश्चंस की, और ये जो कहानी है ये कहाँ से ली गई है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है लिटरेचर में. ये कहानी महाभारत में भी मेंशन है और जो बुद्धिस्ट टेल्स हैं, जटाका टेल्स, उसमें भी ये स्टोरी अपीयर होती है. ये एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल ड्रामा है, अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है. इस प्ले को जानने से पहले हमें कालिदास के बारे में जानना चाहिए. कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, he lived during the reign of Gupta king Chandragupta II. Kalidas is also known as the Prince of Indian poets. His plays and poems are primarily based on the Vedas, Puranas, the Ramayana and the Mahabharata. ये पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिनको वेस्टर्न लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था. अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा भी कालिदास ने और बहुत से फेमस प्लेज लिखे हैं. उनके सबसे फेमस प्लेज में मालविका, अग्निमित्रा, उर्वशी और शकुंतला का नाम आता है. इनके 2 खंड काव्य भी हैं जिनका नाम है मेघदूत, ऋतुसंहारा. ये कालिदास की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए. अब हम इस प्ले की बात करते हैं. इस प्ले को बहुत से नामों से ट्रांसलेट किया गया है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, किसी किसी कल्चर में तो इसकी एंडिंग भी चेंज कर दी है. अभिज्ञान शकुंतलम इज़ अ वेरी वेल नोन संस्कृत प्ले बाय कवि कालिदास, ड्रामेटाइजिंग द स्टोरी ऑफ शकुंतला टोल्ड इन एपिक महाभारत. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ कालिदास वर्क. इसकी डेट अनसर्टेन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी BCE से लेके 4th सेंचुरी CE के बीच में इस टेक्स्ट को लिखा गया है. इससे पहले हमने सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स किया था और वो भी 5th सेंचुरी के आसपास ही लिखा गया था. अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये टोटल 7 एक्ट में डिवाइडेड है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने एक्ट में ये प्ले डिवाइडेड है, तो आपको याद रखना है कि 7 एक्ट में ये प्ले डिवाइडेड है. तो आपको याद रखना है कि 7 एक्ट्स में इस प्ले को डिवाइड किया गया है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द प्ले. अभिज्ञान शकुंतलम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द चैप्टर 62 to 68 ऑफ महाभारत. ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि महाभारत के कौन से चैप्टर में शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी का वर्णन है. कनेक्शन विद द ओरिजिन ऑफ द कंट्री नेम भारत. अगर आपने शकुंतला पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि शकुंतला और दुष्यंत के जो सन थे उनका नाम भरत था और उन्हीं के नाम पर भारत वंश का नाम रखा गया. द प्ले वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1789. यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले इस प्ले को किसने ट्रांसलेट किया और कौन से ईयर में ट्रांसलेट किया. ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं. एक क्वेश्चन पूछते हैं कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का विवाह किस तरीके से हुआ, तो आपको याद रखना है कि वो गंधर्व विवाह था. ये इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव है, रिंग, क्योंकि रिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी रिंग देते हैं जब वो उसे छोड़कर जाते हैं और एक बात भी कहते हैं कि जब तुम मेरे महल में आओगी तो ये रिंग दिखा देना. शकुंतला इज़ कंपेयर टू द ग्रीन नेचर. ये भी एक मोटिव है जो प्ले में बार बार आता रहता है कि शकुंतला को नेचर से कंपेयर करते हैं. अब नेचर को एक मदरली एट्रीब्यूट मिला हुआ है, नेचर नर्चरिंग होता है, तो शकुंतला इस प्ले में नेचर का रोल प्ले करती है. शकुंतला was named Shakuntala because she was found and raised in the forest surrounded by Shakunta bird which are known for their protective nature. अब इनका प्रोटेक्टिव नेचर है, ये शकुंतला को वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए जब ऋषि को शकुंतला मिली तो उन्होंने ये नाम दिया. अब हम इस प्ले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो PDF में दिए गए हैं उनको हम एक एक करके रीड करेंगे. देखिए, इस PDF में बेसिक से एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं.
ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, तो आपको सबको पता होगा कालिदास इसका आंसर है। व्हाट इज द जॉनर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, किस जॉनर में लिखा गया है? संस्कृत प्ले है और ये क्लासिकल ड्रामा है। क्लासिकल ड्रामा क्या होता है? क्लासिकल ड्रामा रेफर्स टू द ट्रेडिशन ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस इन एंशिएंट इंडिया। अधिकतर मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो इसका पार्ट होते थे और महाभारत या रामायण या वेदों से इसकी जो स्टोरीज थी उनको लिया जाता था। What does the title अभिज्ञान शकुंतलम मीन? इसका मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। लास्ट में शकुंतला को जो रिकॉग्निशन मिलती है एज अ क्वीन, ये उसके बारे में कहानी है। Which language was अभिज्ञान शकुंतलम ओरिजिनली रिटन? कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? अभी हमने डिस्कस करा कि ये संस्कृत प्ले है, तो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। Who translated अभिज्ञानम शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789? दो क्वेश्चंस बनते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि शकुंतलम जो है वो पहला टेक्स्ट है जिसको संस्कृत से किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और वो क्या है? सर विलियम जोन्स ने। कौन से ईयर में? आपको याद रखना है 1789। विच क्लासिकल लिटरेरी पीरियड डज कालिदास बिलोंग टू? कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? क्लासिकल संस्कृत पीरियड। अधिकतर जो ड्रामास थे स्टार्टिंग में, जो एंशियंट ड्रामास थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। इन हाउ मेनी एक्ट्स इज अभिज्ञान शकुंतलम कंपोज्ड? तो इसका आंसर है 7 एक्ट्स। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, आपको याद रखना है। विच एंशियंट इंडियन एपिक इज द सोर्स ऑफ द स्टोरी? महाभारत इज द सोर्स ऑफ द स्टोरी। कितने चैप्टर से लेके? चैप्टर नंबर 62 से लेके चैप्टर नंबर 68 तक द स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड किंग दुष्यंत इज गिवन इन महाभारत। व्हाट इज द संस्कृत टर्म फॉर द जॉनर ऑफ दिस ड्रामा? और इसको हम कहते थे नाटक। नाटक वो होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। इन विच कोर्ट वॉज कालिदास बिलीव टू बी अ पोइट? और इसका आंसर है द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य। विच रस और इमोशन डोमिनेट्स अभिज्ञान शकुंतलम? कौन सा रस है इसमें? जब आप इंडियन एस्थेटिक्स करेंगे तो मैं आपको उसमें सारे रस और ध्वनि इन सब के बारे में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि श्रृंगार रस जो है वो इसमें डोमिनेंट इमोशन है और इसका मतलब होता है रोमांटिक लव। विच वेस्टर्न फिलोसोफर एडमायर्ड कालिदास पोइटिक आर्ट? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेस्टर्न फिलोसोफर ने कालिदास के जो कविता लिखने का स्टाइल है, उनका आर्ट है, उसको प्रेज किया है, उसकी तारीफ की है। तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर है जॉन वुल्फगैंग वॉन गर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गर्टर डिस्क्राइब अभिज्ञान शकुंतलम? एंड ही सेज दैट इट इज अ हेवनली फ्लावर। इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने प्रेज करते हुए लिखा है इट्स अ हेवनली फ्लावर। तो आपको ये कोटेशन, ये जो कमेंट है, ये याद रखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? क्या मेन थीम है इसकी? लव है, सेपरेशन है एंड रीयूनियन है। ये हमें प्ले पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये तीनों जो है ये डोमिनेंट थीम है इस प्ले की। विच नेचुरल सेटिंग प्रोमिनेंटली फीचर्स इन द अर्ली एक्ट्स? कहाँ पर ये प्ले स्टार्ट होता है? ओपनिंग सीन्स में क्या है? कौन सी प्लेस है जो रीअकरिंग है इस पूरे प्ले में? तो वो हर्मिटेज, जिसको हम तपोवन या आश्रम भी कहते हैं, वो इसमें बार बार अकर होता रहता है। सेटिंग इसकी हर्मिटेज की है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं। हु इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट? ये हमें पता है। हु इज शकुंतलाज हस्बैंड? अभी हमने स्टोरी की है तो वी नो द आंसर, किंग दुष्यंत। हु इज शकुंतलाज फोस्टर फादर? फोस्टर फादर मतलब किसने उनका पालन पोषण किया है, तो फोस्टर फादर है कौन? इसका आंसर है सेज कर्णव। हु आर शकुंतलाज फ्रेंड्स इन द हर्मिटेज? ये दो जो हैं ये शकुंतला की फ्रेंड हैं, अनुसुईया और प्रियमवदा, और ये दोनों जो कैरेक्टर हैं यही दुर्वासा ऋषि के श्राप से शकुंतला को बचाती हैं। हु इज द किंग्स चैरिटियर एंड कॉन्फिडेंट? माधव। हु इज द मिस्चीवियस सेज हु कर्सेस शकुंतला? इसका आंसर है दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जो होते हैं वो श्राप देते हैं शकुंतला को। वॉट रोल डज दुर्वासाज कर्स प्ले इन द प्लॉट? दुर्वासा का जो कर्स है वही इस प्ले का ट्विस्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कॉजेज द किंग टू फॉरगेट शकुंतला, ये फैक्ट आपको याद रखना है। हु गिव शकुंतला अ रिंग एज अ टोकन ऑफ लव? वी नो द आंसर, किंग दुष्यंत।
अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें है कि हु रिट्राइव्स द लॉस्ट रिंग, वो जो अंगूठी खो गई होती है रिंग, उसको कौन वापस लेकर आता है? तो वो फिशरमैन होता है जिसकी जो फिश पकड़ता है और उसकी फिश के स्टमक के अंदर वो रिंग निकलती है। हु इवेंचुअली रिस्टोर द रिंग टू द किंग, कौन है जो राजा के पास वो रिंग लेके जाता है? द पैलेस गार्ड। आपको ये आंसर याद रखना है कि जो पैलेस का गार्ड होता है वो फिशरमैन को अरेस्ट करता है और वो राजा के पास वो रिंग लेके जाता है कि इसने चुराई होगी। हु इज़ द चीफ सेज ऑफ द हर्मिटेज, जिस हर्मिटेज में शकुंतला रहती है, पली बड़ी है, उसका क्या नाम है? कर्ण। ये बहुत बार ये नाम इस प्ले में आता है तो आपको अब तक याद हो गया होगा। प्लॉट एंड इंसिडेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम रीड करते हैं। हाउ डज किंग दुष्यंत फर्स्ट मीट शकुंतला? ड्यूरिंग ए हंटिंग एक्सपीडिशन इन द फॉरेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ये तो क्वेश्चन भी इसके बहुत सिंपल हैं। अगर आपने स्टोरी रीड करी है तो आपको इन सब के आंसर पता होंगे। हाउ डज दुष्यंत फॉल इन लव विद शकुंतला? ये भी लव एट फर्स्ट साइट होता है, इसमें किसी की कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। व्हाट कॉज द किंग टू फॉरगेट शकुंतला? हमें पता है कि वो जो कर्ज था सेज दुर्वासा का, उसके कारण जो किंग दुष्यंत है वो शकुंतला को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर डज शकुंतला गो आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड? जब किंग दुष्यंत उसे नहीं पहचानते हैं तो शकुंतला कहाँ जाती है? शी गोज टू अ हेवनली हर्मिटेज, वही जो इंद्र देवता के स्वर्ग में आश्रम होता है वहाँ जाती है और निम्फ्स के साथ रहती है। ये निम्फ्स क्या होती हैं? वाटर गॉडेसेस जो वहाँ पर शकुंतला को अटेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डज दुष्यंत रियलाइजेज भारत इज हिज सन? उसे कैसे मालूम पड़ता है किंग दुष्यंत को कि भारत उसका अपना बेटा है? थ्रू डिवाइन कन्फर्मेशन एंड रिजेम्बलेंस। क्वेश्चन नंबर 52, What role does इंद्र play in दुष्यंत जर्नी? Sends him to fight the demons. वो उनको राक्षसों से लड़ने के लिए भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेट में आ चुका है। What is the symbolic meaning of भरत's name? क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? इसका मतलब है बियरर और प्रोटेक्टर, और इसी के नाम पे हमारा जो भारतवर्ष है उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, वाई इज़ द एंडिंग ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम कंसिडर्ड यूनिक? ये अपने ज़माने की बहुत अलग तरह की एंडिंग थी। देखो 5th सेंचुरी BC में जहाँ पर ट्रेजेडीज़ लिखी जा रही थी, वेस्ट में बहुत ट्रेजेडीज़ लिखा करते, ग्रीक ट्रेजेडीज़ हमारे पास हैं, उसके बाद भी बहुत टाइम तक ट्रेजेडीज़ लिखी गई थी। लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम एक इस तरह का प्ले है जिसमें एंडिंग जो होती है वो रिकॉन्सिलेशन और जॉय पे ख़त्म होती है, और उसके साथ साथ वो यही एक फैक्टर है जो उसको वेस्टर्न ट्रेजेडीज़ या वेस्टर्न जो प्लेस थे इस सेंचुरी के, उससे इसे अलग बनाता है। What type of irony is used when दुष्यंत rejects शकुंतला unknowingly? कौन सी आयरनी यूज़ करी है? वो ड्रामेटिक आयरनी है। जब हम लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि क्या होती है ड्रामेटिक आयरनी, कितने पार्ट्स होते हैं इसके और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ईयर्स पास बिफोर दुष्यंत रीयूनाइट्स विद शकुंतला? कितने साल का जो स्पैन है वो दिखाया जाता है इस स्टोरी में। एज सच कोई ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहानी पढ़कर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद 6 साल का टोटल टाइम था जिसमें ये पूरी स्टोरी का स्पैन रहा होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में रस की बात की थी कि इंडियन एस्थेटिक में रसों का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें श्रृंगार रस तो है, लेकिन श्रृंगार रस के अलावा और कौन सा रस है जो अभिज्ञान शकुंतलम में आपको देखने को मिलता है? तो वो रस है करुणा रस। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाउ डज कालिदास यूज ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इन द प्ले? विद प्रोलोग, एक प्रोलोग के साथ ये प्ले स्टार्ट होता है। इसमें राइजिंग एक्शन होता है। राइजिंग एक्शन कब आता है? जब शकुंतला और दुष्यंत की शादी होती है, उसके बाद में दुष्यंत को जाना पड़ता है छोड़कर, ये इसका राइजिंग एक्शन है। उसके बाद में क्लाइमेक्स कब होता है? वो पैलेस वाला सीन, जब शकुंतला किंग के पास पहुंच गई है और उसके पास उसको उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए कोई भी टोकन ऑफ लव नहीं होता, वो उसे खो चुकी होती है, ये क्लाइमेक्स होता है। हैप्पी डिनाउंसमेंट, क्योंकि लास्ट में रीयूनियन होती है। एक चेंज है जो महाभारत की जो स्टोरी है शकुंतला की और जो कालिदास की स्टोरी है उसमें डिफरेंस करती है। अब देखिए महाभारत में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, महाभारत कोई अकेली शकुंतला के ऊपर तो फोकस था नहीं, लेकिन कालिदास का जो प्ले है वो सिर्फ शकुंतला के ऊपर फोकस्ड है। इसीलिए जब रिजेक्शन हुआ था शकुंतला का, किंग दुष्यंत ने उसे रिजेक्ट किया था, उस टाइम पर महाभारत में इस सीन को इतना
इमोशनली नहीं दिखाया हुआ, इट वॉज जस्ट अ सीन ऑफ महाभारत। लेकिन कालिदास ने अपनी जो पोइटिक जो पोइटिक इंटरवेंशंस हैं उसके थ्रू इस सीन को बहुत ही सोफन कर दिया है, और ये रिएक्शन हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि हमें पता है कि इसमें कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। जैसे कि वो श्राप एक डिवाइन इंटरवेंशन था और उसके कारण हमें किंग दुष्यंत का ये एक्शन जो है वो जस्टिफाइड लगता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने रीड नहीं करे हैं, वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। शकुंतला इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी इजी प्ले टू रिमेंबर, इसलिए इसको याद करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और इन वन लाइनर क्वेश्चंस को याद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अब की बार हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 9 लिटरेरी थियोरी का फर्स्ट टॉपिक मार्क्सिज्म। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।